अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आमना उस्मान। आज के एपिसोड में हम स्पेसिफिकली एज ब्रैकेट्स के साथ स्किन केयर रूटीन को डिस्कस करेंगे कि आपकी स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए व्हेन यू आर इन 40s, इन 50s और इन 60s और आफ्टरवर्ड्स। सो ऑल अबाउट द स्किन केयर रूटीन इन दीज डेकेड्स इफ यू फॉल इन। इसी एपिसोड के अंदर हम एक चीज और डिस्कस कर लेंगे, वो ये होगा कि आपकी कौन सी 4 हैबिट्स हैं जो आपको एज करने से रोक सकते हैं। कीप वॉचिंग आवर चैनल। इफ यू आर लविंग आवर कंटेंट, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। दिस इज डॉक्टर आमना उस्मान। वी आर रनिंग अ चेन ऑफ एस्थेटिक क्लिनिक्स in twin cities of Pakistan. So as you age, आपके स्किन का टर्नओवर, सेल टर्नओवर कम होते जाता है। मतलब आपका स्किन का जो नेचुरल फिनोमेना है कि वो उसका अपर लेयर नेचुरली खुद उतरेगी और फिर वो द न्यूअर ब्राइटर लेयर खुद ग्रो करेगी, उसका पोटेंशियल और उसकी कैपेसिटी कम होते जाती है। तो सेल टर्नओवर डिक्रीज होने की वजह से आपके स्किन के ऊपर बिल्टअप बनते रहता है और वो बिल्टअप बनने की वजह से आपकी स्किन डल एंड ड्राई एंड डस्टेड नजर आती है। नंबर 2, बढ़ती एज के साथ आपके ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड जो सीबम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो भी कम फंक्शनल, लेसर फंक्शनल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके गुड ऑयल प्रोडक्शन इन योर स्किन कम हो जाती है, leaving your skin extremely dry and dehydrated. That too leading the skin into wrinkle formation further. इसके साथ साथ आपके एजिंग के साथ साथ आपके गुड फैट्स कम हो रहे हैं और फैट की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, यहाँ से शिफ्ट होकर नीचे कहीं आ रहे हैं, बोन रिजॉर्व कर रहा है, आप स्ट्रक्चर लूज कर रहे हैं, आपका चेहरा दुबला होता जा रहा है। फैट के रीडिस्ट्रीब्यूशन के साथ या ग्रेविटी पुल के साथ आपके गुड फैट्स के जो जोन्स है वो चेंज हो रहे हैं, यहाँ से फैट शिफ्ट करके यहाँ आ रहे हैं, ऑल योर फेस स्टार्ट ड्रूलिंग डाउन। ठीक है, दिस इज अनदर साइन ऑफ एजिंग। एंड देन ऑब्वियसली आपके जैसे जैसे एज कर रहे हैं, आपके जैसे बाकी बॉडी ऑर्गन कमजोर होते जा रहे हैं, ऐसे स्किन के अंदर भी एक पूरा फंक्शनैलिटी है, पूरा स्ट्रक्चर है, साथ साथ वीक हो रहा है, आपके प्रोटीन्स वीक हो रहे हैं, आपको कोलेजन बॉन्ड्स वीक हो रहे हैं, आप आस्ते आस्ते रिंकल फॉर्मेशन हो रहा है, सैग करता जा रहा है क्योंकि आपकी स्किन स्ट्रक्चर है वो लूज होता जा रहा है, जिसकी वजह से आपका स्किन ढलकते जाता है। ग्रेविटी पुल के साथ साथ आपके जो फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, आपका कोलेजन लॉस होता है, उसकी वजह से आपकी स्किन लटकने शुरू हो जाती है और फिर मल्टीपल फोल्ड्स फॉर्मेशन बनती है। तो स्पेसिफिकली इन नीड्स को मद्देनजर रखते हुए हमें क्या ऐसा स्किन केयर रूटीन है जिसको फॉलो करना चाहिए। ऑब्वियसली सन ब्लॉक विल स्टे एज द प्राइमरी कंसर्न कि आप सन प्रोटेक्शन कितना कर रहे हैं, लेकिन आज के एपिसोड में हम उसको कम तवज्जो देंगे बिकॉज हम प्रायर एपिसोड्स के अंदर काफी उसको इंसिस्ट करते रहे हैं और आपके नॉलेज में इजाफा करते रहे हैं कि सन ब्लॉक क्यों जरूरी है, कब जरूरी है और कैसे जरूरी है। ठीक है, सो सन ब्लॉक विल बी अ सिग्निफिकेंट पार्ट इन योर होल स्किन केयर रूटीन, लेकिन अपार्ट फ्रॉम सन ब्लॉक, आई मीन सन ब्लॉक के अलावा आपको क्या क्या करना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट क्लेंजिंग। आपने क्लेंजर यूज करना है, बट यूर इन द एज ऑफ 40, 50 एंड 60s, आपकी ऑलरेडी स्किन ड्राई डिहाइड्रेटेड होते जा रही है, तो आपको क्लेंजर ऐसा यूज करना है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करे और प्लम्प करे, ताकि आपको आफ्टर क्लेंजिंग वो ड्राइनेस वाला फील ना आए, क्योंकि अगर आपकी स्किन क्लेंजिंग के बाद फर्दर ड्राई हो जाएगी तो आपके रिंकल फॉर्मेशन का बढ़ने का अंदेशा है। सो कौन सा ऐसा क्लेंजर हो या कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो क्लेंजर में हो तो हम यूज करें। आफ्टर अ होल लॉट ऑफ रिसर्च आई फाउंड आउट दैट लैक्टिक एसिड एक ऐसा क्लेंजर है जो आपके स्किन को ब्राइटर भी करता है, क्लेंज भी करता है और इट लीव्स योर स्किन हाइड्रेटेड। सो बेसिकली लैक्टिक एसिड विल बी एन इंग्रेडिएंट जो आप अपने क्लेंजर में ढूंढे, अगर वो है तो आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा, क्लेंस भी अच्छा करेगा, टर्नओवर को बढ़ाएगा भी। बट नॉट ओनली लैक्टिक एसिड, ऑब्वियसली आपके कुछ क्लेंजर्स होते हैं जिसके अंदर एडेड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लाइक हाइलोरॉनिक एसिड, लाइक सेरामाइड्स, लाइक विटामिन ई, विटामिन बी, लाइक सम ऑयल्स, लाइक सम ग्लिसरीन्स, लाइक सम एलोवेरा जेल एंड अदर AHA BHAs दैट आर माइल्डर टू योर स्किन। ये सब आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करते हैं, साइमल्टेनियसली इंप्रूविंग द सेल टर्नओवर। देन यू टॉक अबाउट एक्सफोलिएशन, बिकॉज हमने एक AM/PM रूटीन के ऊपर एक एपिसोड रिकॉर्ड की थी, दैट वाज इन जनरल कि आपको AM/PM रूटीन्स क्या करनी चाहिए। अब उसके अंदर से ही हम एक स्टेटमेंट बोला करते हैं, क्लेंजिंग, एक्सफोलिएशन, करेक्शन एंड प्रोटेक्शन। दिस इज हाउ आई बिल्ट ऑल द AM/PM रूटीन ओवर। तो जब आपने क्लेंजिंग कर ली, उसके बाद आपका एक्सफोलिएशन आ गया। एक्सफोलिएशन का फायदा क्या होता है कि आपके स्किन के ऊपर जो ओवरली बिल्ट अप मटेरियल होता है स्किन के ऊपर, और आप जब बाहर जा रहे हैं, पोल्यूशन, डर्ट, आपका सेल टर्नओवर कम हुआ हुआ है, आपने मेकअप्स लगाए हैं या आपने कोई भी प्रोडक्ट्स लगाए हैं, उनको प्रॉपर्ली क्लेंजर से रिमूव करना और उसके बाद स्किन के सेल टर्नओवर को बढ़ाना बाय एक्सफोलिएशन इज अ मैंडेटरी स्टेप फॉर यू। और एक्सफोलिएंट भी माइल्ड होना चाहिए, हाइड्रेटिंग होना चाहिए, और जब भी आप एक्सफोलिएंट लगाएं उसके बाद आप उसको प्रॉपर्ली क्लीन जरूर करें, नॉट लीविंग द एक्सफोलिएंट फॉर वे टू लॉन्गर देन इट्स रिक्वायर्ड। एक्सफोलिएंट को कितने फ्रीक्वेंटली आप यूज कर सकते हैं? वेल, आई रेकमेंड एटलीस्ट वंस अ वीक और ट्वाइस वीकली। एक्सफोलिएंट को आप रात को लगा ले, अगर आप कोई AHA BHA पील कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं या आप कोई जनरल अदर सीरम यूज कर रहे हैं, AHA BHA का कोई क्रीम या सीरम या कोई केमिकल पील माइल्ड होम बेस्ड, अप्लाइंग ऑन द नाइट, जिस दिन आपने अगले दिन धूप में कम एक्सपोज होना हो, ताकि आपको कोई उसके अनटूवर्ड रिजल्ट्स ना आ जाए। देन टॉकिंग अबाउट द करेक्शन पार्ट, करेक्शन के अंदर रेटिनॉल नंबर 1। रेटिनॉल इज एन एक्सेलेंट इंग्रेडिएंट। हम रेटिनॉल के ऊपर एक प्रॉपर एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे कि कौन सी स्किन टाइप के लिए कौन सा रेटिनॉल है
क्या यूज करना चाहिए क्या नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन रेटिनॉल का एडवांटेज ये है कि एक तो ये आपके स्किन के अंदर कोलेजन इंडक्शन करता है, विच इज द की फैक्टर जिसकी वजह से आपका स्किन एज कर रहा है और दिख रहा है और सैग कर रहा है, गिर रहा है, क्योंकि कोलेजन वीक हो रहा है। तो आपके स्किन के अंदर रेटिनॉल के कांस्टेंट यूज के साथ कोलेजन इंडक्शन हो जाती है, जिससे आपकी स्किन प्लम्पर, वाइब्रेंट, जो आपके स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन है उसको इंटेग्रिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है रेटिनॉल। तो रेटिनॉल जरूर लगाना है, लेकिन रेटिनॉल और एक्सफोलिएंट की फ्रीक्वेंसी कैसे होनी चाहिए? मे बी यू कैन अप्लाई रेटिनॉल ऑन अ डेली basis which suits your skin. I appreciate retinols in Scoline, but otherwise because I think the other water-based retinols are still a little bit irritating to your skin. और अगर इतनी irritation हो जाए किसी प्रोडक्ट के साथ, obviously जो हमारी Asian skin types है, अगर उसके ऊपर कोई pigmentary issue already existing हो तो वो worse हो सकता है. So I prefer using a Scoline-based retinol, और आप उसको daily night use कर सकते हैं apart from the day जिस दिन आपने exfoliant use किया. अगर आप twice weekly exfoliant use कर रहे हैं तो आप exfoliant वाले दिन पे retinol नहीं लगाएंगे और बाकी दिन आप retinol use करते रहेंगे. नंबर 2, आजकल बड़े जबरदस्त इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं मार्केट के अंदर. PDRN बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, देन देयर आर पेप्टाइड्स बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं बिकॉज दे आर रियली माइल्ड, दे आर रियली एफिशिएंट, बहुत अच्छा वो आपको स्किन की रीजनरेट करने में हेल्प करते हैं. एंड देन मेट्रिक्सिल 3000 इज वन ऑफ अ हॉट सेलिंग पेप्टाइड इन द मार्केट. इट हेल्प्स रिड्यूस योर रिंकल्स, इट हेल्प्स रीगेन द इंटेग्रिटी ऑफ योर स्किन स्ट्रक्चर, और इट हेल्प्स यू एंड योर स्किन टू स्टे यंगर फॉर लॉन्गर. अदरवाइज देयर आर फर्दर इंग्रेडिएंट्स लाइक आर्जिलिन के बारे में मेरा अपना तजर्बा भी ये कहता है कि they don't work as much as Botox work, but yes, कहीं ना कहीं in the market or in the researches, Argiline is compared to Botox for its results, but depends on the percentage you're using obviously, and depends on the indication if you need it. लेकिन Argiline भी बड़ा अच्छा wrinkle reduction के अंदर help करता है. It's a really nice ingredient to add on. And then apart from it, vitamin C, vitamin E, vitamin B5 as a hydrant, as an antioxidant, you can use it. और ये सारे ingredients मिलके आपकी स्किन की एक anti-aging routine को help करते हैं. जैसे हमने क्लेंजिंग की बात की, एक्सफोलिएशन की बात की, करेक्शन की बात की, एंड देन प्रोटेक्शन, नॉट टू फॉरगेट अगेन कि अपना जो सन प्रोटेक्शन रूटीन है उसको प्रॉपर्ली फॉलो करें. हमें एक कंपनी ने रिक्वेस्ट की थी उनके प्रोडक्ट्स को रिव्यू करने के लिए. हमने उनको रिव्यू किया एंड देन वी वंस मेड श्योर कि वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और हमने उसका एक ट्रायल लिया. एंड देन वी थॉट ऑफ डूइंग दिस स्पॉन्सर्ड सेगमेंट फॉर देम. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बटरफ्लाई ब्रांड ML, एंड वील जस्ट डिस्कस इन डिटेल देयर प्रोडक्ट्स. इट हैज रियली नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो कि सारे पैरामीटर्स के ऊपर काम करते हैं. Deeper cleansing, that too not leaving your skin dry. Number 2, having a proper concentrate of ingredients जिसके अंदर retinol भी हो, peptides भी हो, vitamin C, B, E भी हो, और good sort of one-stop solution as an anti-aging products. And then obviously जब आप anti-aging की बात कर रहे होते हैं 40, 50, 60 के अंदर, आप क्या चाहते हैं? आपको ऐसा प्रोडक्ट लगाएं जो आपको एजिंग को कम दिखाए आज के दिन में, और जो आने वाले दिनों के अंदर आपके एजिंग के साइंस को भी कंट्रोल रखे या रिवर्स करने में हेल्प करता रहे. So let's talk about their face wash now. So their face wash is a really nice combination of hyaluronic acid, mandelic acid, glycolic acid. Now I'll talk about in detail how each of this ingredient will be really helpful in keeping a youthful skin. आप generally एक cleanser जो है वो twice daily use करते हैं. So if your cleanser has this hyaluronic acid and these vitamin E beads and castor oil, obviously आप कोई भी cleansing करेंगे और उसके बाद वो आपकी skin को hydrated रखेगा. And then mandelic acid, why? Because वो आपकी skin को slightly brighter कर देता है, और अगर आपका combination skin है या हल्का सा acne prone skin है उसको भी कंट्रोल रखने में हेल्प करेगा by side reducing your pores. And then when you talk about the glycolic acid, obviously glycolic acid आपके स्किन के अंदर एक radiance डालता है. This is their day cream, और their day cream is like a moisturizer for your skin that contains hyaluronic acid, collagen, arginine, hexapeptides को हमने डिस्कस किया, licorice, niacinamide, glycerin, vitamin E and other antioxidants. Hyaluronic acid, we can't neglect the importance of hyaluronic acid in an anti-aging, because hyaluronic acid एक molecule होता है जो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होकर फ्लूइड रिटेन करता है और आपकी स्किन प्लम्प लगती है. यानी अगर आपके स्किन के ऊपर हल्के फुल्के ब्लेमिशेस हैं और हल्के फुल्के एक फाइन लाइंस जैसा एक आपका स्किन हो गया है, तो अगर आप ये प्रोडक्ट पहनते हैं, पहले लगाते हैं और ऊपर मेकअप लगाते हैं, तो आपके फाइन लाइंस भी छुप जाते हैं. दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ Argiline they have used, hexapeptides, because Argiline somehow works like Botox, reducing your wrinkles and bringing up immediate results. Let's not forget about collagen, which will bring immediate tightness in your skin. तो आपके फाइन लाइंस थोड़े से रिड्यूस हो जाएंगे, आपका स्ट्रक्चर रीगेन हो जाएगा, सैगिंग थोड़ी कम हो जाएगी. And then when you talk about glycerin non-comedogenic moisturizer है, you can just apply this as a day moisturizer, और pores भी shrunk नजर आएंगे, आपका स्किन का स्ट्रक्चर इंटेग्रिटी भी अच्छी होगी, wrinkles भी रिड्यूस नजर आएंगे. साइड बाय साइड आपको एक एंटी एजिंग रूटीन भी मिलती जाएगी. SPF ऑलरेडी एडेड है, so if you're just applying the day cream, obviously SPF 25 है तो सनब्लॉक भी हो गया, और उसके ऊपर जो आपने SPF 15 कोई आपने अपना फाउंडेशन लगाया तो आपका सन प्रोटेक्शन फैक्टर सफिशिएंट हो गया. इसके साथ आपको सनब्लॉक लगाने की भी जरूरत
नहीं होगी. Now when you talk about the night routine, so they have added retinol in it. Retinol का collagen induction भी करता है और आपके स्किन के थिकनेस को भी इम्प्रूव करता है for its integrity और for its health, और obviously एक लॉन्ग टर्म में एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट इससे बेहतर कोई नहीं है. जैसे हमने AM/PM रूटीन्स पहले डिस्कस की, आपने विटामिन सी भी लगाना है, आपने रेटिनॉल भी लगाना है, आपको कोई AHA BHA भी चाहिए, आपको कोई हेक्सापेप्टाइड्स या मेट्रेक्सिल या समथिंग लाइक दैट भी चाहिए, कोलेजन भी चाहिए, हाइलुरोनिक एसिड भी चाहिए. सो दिस बेसिकली देयर डे एंड नाइट क्रीम इज अ वन स्टॉप एंटी एजिंग सोल्यूशन फॉर यू. सो इसी एपिसोड के अंदर हम आपकी हैबिट्स को भी डिस्कस करेंगे, 5 ऐसी हैबिट्स जो एजिंग को डिले कर सकती हैं. नंबर 1 डाइट, नंबर 2 एक्सरसाइज, नंबर 3 स्ट्रेस, नंबर 4 AM/PM routine, and number 5 is a really key habit जिसको हम आखिर में डिस्कस करेंगे. It's going to be a secret, it's going to be a really cool idea to discuss, and you'll be amazed to know how simple things can work a lot in your life. Now first take up diet. Diet के अंदर क्या ऐसी चीजें हैं जो हम कंज्यूम करें तो हम एज लेस करेंगे और जो हम ज्यादा कंज्यूम करें तो हम एज ज्यादा करेंगे. Let's talk about fiber. हाई फाइबर डाइट जब आप लेते हैं तो आप कम एज करते हैं. बाय हाई फाइबर डाइट कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं, फूड आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर फाइबर ज्यादा होता है. Let's talk about the legumes, red kidney beans, बाकी दालें. People have misconception about legumes कि उसके अंदर कुछ ingredients होते हैं जो आपको एज करते हैं. No, by soaking them into water, by cooking them, वो ingredients आपके wash off हो जाते हैं और then the end product has a lot of fiber in it and you'll be happy. Same goes with the चने जो हम खाते हैं. चने are really high fiber diet along with high protein क्योंकि the second ingredient that must be a part of your good diet that can be a good sort of protein. Protein के अंदर आप lean proteins ले सकते हैं जैसे चिकन हो गया, जैसे मैंने आपको बताया लेग्यूम्स के अंदर हाई प्रोटीन होता है, चनों के अंदर हाई प्रोटीन होता है. यू कैन कंज्यूम प्रोटीन दैट हैज लेसर फैट्स इन इट. दैट विल हेल्प यू स्टे यंगर फॉर लॉन्गर बिकॉज आपका प्रोटीन इनटेक जो है आपके ओवरऑल बॉडी के काफी सारे जो इंटेग्रल स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं और बाय कंज्यूमिंग अ गुड सॉर्ट ऑफ प्रोटीन अमाउंट आपका स्किन की इंटेग्रिटी, स्किन का स्ट्रक्चर अपने इंटेग्रिटी को मेंटेन करेगा फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इसके बाद में ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स बाय फ्लूइड्स आई डोंट मीन you're drinking Coke, Pepsi, colas, चीनी वाले शरबत. I mean simple fluids, simple water. आप इसके साथ ग्रीन टीज ले सकते हैं विदाउट शुगर्स. ऑब्वियसली वो आपके एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है, आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी फास्टर करता है और आपके एजिंग के साइंस को भी प्रिवेंट करता है. Let's talk a bit about exercise. By exercising, your body produces some really good hormones that keeps you happy, that keeps you fresh, that improves the vascularity of your skin all over the body, that improves the vascularity of your organs. So by just doing any sort of exercise, you will improve the vascularity. Vascularity का मतलब ये है कि खून का दौरानिया बढ़ता है और फिर obviously जब आपका खून का दौरानिया बढ़ता है तो जो nutrients exchange है आपके स्किन के अंदर, स्ट्रक्चर्स के अंदर वो बढ़ती है और that helps staying your skin younger for longer. So अगर आप वॉक करके खुश हैं वो करें, अगर आप जॉगिंग करके कंफर्टेबल हैं वो करें, अगर आप हाई इंटेंसिटी स्ट्रेंथ, पिलाटेस, योगास, एरोबिक्स जो करके खुश हैं वो करें. Let's talk about the third factor, stress. I mean I'm not saying पाकिस्तान के तो हालात आजकल ऐसे हैं कि every third person we see they are stressed out, but yes, don't let stress age you faster because by staying stressed out आपके बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स ऐसे पैदा होते हैं जो आपके एजिंग साइंस को बढ़ाते हैं. तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट आनी चाहिए that you can do by engaging yourself into certain activities or by exercising that combat produces some good hormones that keeps your stress levels down. And then the fourth habit that be skincare. We have already recorded multiple episodes on your skincare routines, AM/PM, and obviously this episode will help those who are in 40, 50s and 60s. So follow a proper skincare routine to keep your skin younger looking for a longer period of time. And then the surprise. This will actually surprise you. By socializing, you can stay younger for longer because over years in COVID, during COVID times, लोगों ने isolation face किया है, stress face किया है, and they were just them and then their gadgets doing the jobs or on the phones, on the laptops, on their whatever devices. Social isolation ने stresses को बढ़ाया है और stresses को बढ़ने से एज के साइंस फास्टर होते हैं. Researchers have proved कि अगर आप social isolation में रहते हैं आपको multiple health issues बढ़ते हैं, cardiac issues बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप socially communicate करते हैं और socialize करते हैं, आप एज लेस करते हैं, आपको बाकी जो कोमॉर्बिड्स हैं या जो आपके बाकी हेल्थ इश्यूज हैं वो भी काफी हद तक कम एग्रोवेट होते हैं या इन कंट्रोल रहते हैं या ट्रीटेड रहते हैं. सो सोशलाइज करें. खास तौर पे हमारा एक एज ग्रुप होता है 60, 70, 80s के अंदर जहाँ पे बच्चे अपने उन एजेस में होते हैं जिनमें करियर उन्हें बनाना होता है और अगर बच्चियां हैं तो उनकी शादियां होकर वो कहीं और चले जाते हैं. तो हमारे जो ये एज ब्रैकेट के बुजुर्ग हजरात हैं वो एज ज्यादा करते हैं और उनकी हेल्थ इश्यूज ज्यादा आ जाते
جاتے ہیں because they are generally not socializing and because of their health issues they are not socializing. So I'll recommend اگر آپ ان ایج ایشوز میں فال کر رہے ہیں تو اپنے ایج کا ایک فرینڈ سرکل جنریٹ کریں جو کوئی ایکٹیویٹیز کریں, مارننگ واک میں بی ٹوگیدر, مے بی لنچ ٹوگیدر, مے بی ایوننگ ٹی ٹوگیدر, مے بی فور اے چٹ چیٹ ود دا سیم فریم آف مائنڈ اینڈ سوشلائز کریں تاکہ آپ کے ہیلتھ ایشوز بھی کنٹرول رہیں. سو اگر آپ کو یہ ایپیسوڈز پسند آئی ہوں, کنسیڈر سبسکرائبنگ دا چینل. اگر آپ ہمارے ساتھ کچھ بھی اور جانا چاہتے ہیں, یو کین جسٹ لیو ان کامنٹ سیکشن. تھینک یو فار واچنگ. تھینک یو ویری مچ.